दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित एक गांव की है, जिस गांव में सुधीर और उसकी पत्नी सीमा रहा करती थी। उनका जीवन बड़े ही आराम से चल रहा होता है, जिसमें सुधीर की एक बहन होती है जिसका नाम अर्पिता होता है। अर्पिता धीमे धीमे शादी के लायक होती है तो सुधीर एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी तय कर देता है। आखिर सुधीर अपने घर में अकेला होता है, क्योंकि उसका सुधीर और उसकी बहन अर्पिता के जो माता पिता होते हैं उनका देहांत हो चुका होता है। तो सुधीर ही अपने कंधों पर सारे घर की जिम्मेदारी उठा लेता है और सुधीर अपनी बहन की शादी के लिए एक अच्छे से लड़के की तलाश कर देता है और जिसकी शादी तय कर देता है। आखिर सुधीर अकेले उसकी शादी का भार कैसे सह पाता, तो वो अपने दूर के एक भांजे को अपने घर बुला लेता है। भांजा बड़ा ही हट्टा कट्टा और जिम करने वाला लड़का था जिसका नाम दीपक होता है। जो उसके घर पर आता है तो अर्पिता उसे देखकर संकोच में रह जाती है। आखिर जो दीपक होता है वो पहले अर्पिता के साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और ये दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में बंधे होते हैं। अर्पिता अब दीपक को देखकर शौक रह जाती है तो वो दीपक के पास जाकर कहती है कि तुम आ गए, अब मैं ये शादी नहीं करूँगी, अब मैं तुमसे ही शादी करूँगी। इस बात को लेकर दीपक भी अब परेशान हो जाता है और वो अर्पिता को तसल्ली देने के लिए कहता है कि मैं अपने मामा सुधीर से बात करूँगा। और ये दोनों वहीं पर अपनी बातचीत करते हैं। तब तक अर्पिता की भाभी सीमा आ जाती है और वो कहती है कि जरा दीपक मेरे रूम में आना, तुमसे थोड़ा काम है। जब दीपक सीमा के कमरे में जाता है तो सीमा उसे जबरदस्ती पकड़ लेती है, लेकिन दीपक समझ नहीं पाता कि आखिर मामी ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही है। तो वो वहाँ से किसी तरह निकलकर अर्पिता के पास पहुँच जाता है और उसे ये सारी कहानी बताता है, जिसके लेकर अर्पिता थोड़ा नाराज तो होती है, पर वो कहती है कि तुम जल्दी से मेरे भाई को मनाओ, क्योंकि मेरी शादी को महज 5 दिन बचे हैं। इस बात को लेकर दीपक कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं मनाऊं तो कैसे मनाऊं। इस बात को लेकर अर्पिता कहती है कि क्यों ना हम दोनों यहाँ से भाग चलें। तो इसके लिए दीपक इनकार कर देता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें भैया को मनाने का एक तरकीब बताती हूँ, क्यों ना तुम पहले मेरी भाभी सीमा को मनाओ, तो फिर मेरे भैया मान जाएंगे। इस बात को लेकर दीपक जो होता है, तब दीपक दोबारा से उसकी मामी यानी सीमा के पास जाता है और ये सारी कहानी बताता है। जब उसकी मामी सीमा ये सारी कहानी सुनती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा काम तो करा दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, अगर तुम मेरी और अर्पिता की शादी की बात सुधीर से कह दो। तो इस बात को लेकर जब वो कहता है तो उसकी भाभी मान जाती है और वो कहती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, मैं तुम्हारी सारी बात अपने पति सुधीर से कह दूंगी। और तभी उसी रात ये दोनों वहीं पर संबंध बनाते हैं और फिर सुबह होते ही वहाँ से निकलकर अपने रूम में पहुँच जाता है। तो उसी सुबह सुधीर आ जाता है और तेज तेज से चिल्लाने लगता है और सभी को इकट्ठा करता है कि मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो सीमा पूछती है कि आखिर इतनी ज़रूरी बात क्या थी कि तुमने सुबह सुबह सभी को इतनी जल्दी इकट्ठा कर लिया। तब सुधीर कहता है कि अर्पिता के ससुराल से फ़ोन आया है और वो 2 दिन बाद का मुहूर्त निकालते हैं। इस बात को सुनकर अर्पिता और दीपक शौक रह जाते हैं। तब जब ये बात कहने के बाद सुधीर अपने रूम में चला जाता है तो दीपक फिर से सीमा के पास जाता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करा दूंगी। तब वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी कि तुम मुझसे अलग हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, क्यों ना तुम मेरे साथ शादी करो। इस बात को सुनकर दीपक शौक रह जाता है और वापस से फिर से अर्पिता के पास आ जाता है तो देखता है कि अर्पिता बालकनी में खड़ी रो रही होती है। इस बात को जानने के लिए दीपक उसके पास जाता है। तब अर्पिता कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी ये अश्लील वीडियो देख रही हूँ। आखिरकार वो वीडियो जो होती है वो सीमा ने पहली रात को जब वो दीपक के साथ इंटीमेट हुई थी उस दिन शूट कर ली थी। इस बात को जानकर दीपक शौक रह जाता है और वो अर्पिता को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अर्पिता नहीं मानती। इस बात को जानकर दीपक भी अब हैरान हो जाता है और वो उसी रात
फिर से सीमा के पास जाता है और कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ शादी कर लो। इस बात को सुनकर सीमा बहुत खुश हो जाती है और ये दोनों खुश होने के साथ साथ उसी रात वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। लेकिन इधर जो दीपक होता है वो सारी कहानी उसके पति सुधीर को सुना देता है और उस रात दीपक उसके रूम में जाता है सीमा के और उससे पकड़ लेता है और जबरदस्ती ये दोनों संबंध बनाते हैं। तभी उसी रूम में उसकी बहन अर्पिता भी पहुंच जाती है और उसके पीछे से सुधीर भी पहुंच जाता है। सुधीर इन दोनों को जब रंगे हाथों पकड़ लेता है तो सुधीर अपनी पत्नी की बहुत पिटाई करता है। वो इस हद तक उसकी पिटाई करता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो ये सारी सच्चाई दीपक पहले ही और अर्पिता दोनों अपने भाई को बता चुके थे। तो वो सुधीर होता है वो अर्पिता की शादी अपने भांजे यानी दीपक के साथ करा देता है और इन दोनों की धूमधाम से शादी होती है। दोस्तों देखिए कैसे एक मामी ने भांजे को अपने जाल में फंसाया। तो दोस्तों आज की सच्ची घटना बस यहीं तक। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।